से थक गए। अब मेरा ये टॉर्च का रोशनी भी जो है ये बैटरी डिस्चार्ज होने वाला है। हम 11 बजे से खोज रहे हैं और अब 1:15 हो गया है। गणेश राय कौन अध्यक्ष मुखिया संघ, कौन जी के मुखिया संघ, दूसरा मुखिया संघ गठित हो गया, पता करिए। और जो मुखिया जी जो टॉर्च ले घूम रहे थे वो दिन में ले सूरदास आदमी दिन में लेके घूमेगा टॉर्च। भाजपा के बारे में कहा जाता है कि वह एक कॉरपोरेट पार्टी है और इसके नेता नहीं बल्कि एक एम्प्लॉय होते हैं जिन्हें पार्टी जब चाहे जहां चाहे खटवा सकती है। लालगंज विधायक संजय सिंह इन दिनों कर्नाटक विधानसभा चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। नगर में अब भाजपा का एक शिष्टमंडल बना दिया गया है, शायद जो मंगल कार्यों से लेकर मातम तक के मौकों पर भाजपा विधायक संजय सिंह की कमी को पूरा करते हुए बचाव में लगा हुआ है। हालांकि शिष्टमंडल की परिभाषा अलग होती है, लेकिन कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर ही शिष्टमंडल का गठन कर दे रहे हैं तो वही सही। जनता विधायक ढूंढ रही है, कार्यकर्ता बचाव के बहाने ढूंढ रहे हैं। यह शिष्टमंडल कब बना, कैसे बना, इसकी कोई भी सूचना मीडिया में नहीं दी गई है। हाँ, बस एक दिन फेसबुक पर सूचना दिखाई दी कि नगर उप सभापति संतोष कुमार को भाजपा नगर अध्यक्ष बना दिया गया है। जो आदमी खुद नगर का उपसभापति हैं उसे नगर प्रदेश का पार्टी अध्यक्ष बना दिया गया है, जो जिम्मेदारियों के लिहाज से उपसभापति पद की तुलना में बहुत छोटा पद है। अब नगर परिषद की राजनीति में भाजपा और विधायक के करीबी लोगों का चेहरा उपसभापति संतोष कुमार माने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रकाशवाणी। सोचा तो था कि विधायक के मजबूत व्यक्तित्व पर लिखूंगा, लेकिन कार्यकर्ता ने जब वाजिब सवालों का मजाक बना दिया तो मिजाज को तरतरा कर लगने वाले सवाल पूछने का मन कर पड़ा। अब आप पहले भाजपा के शिष्टमंडल के एक सदस्य को सुनिए और सोचिए कि बचाव में कहां तक कर तर्क और कुतर्क गढ़े जा रहे हैं। कहिएगा, जनता दरबार लगा है कि नहीं लगा है? आप जनता दरबार की बात जहाँ तक रहा, ऐसा कोई जनता का मेरे समझ से विषय नहीं है कि जनता तक वो जाते नहीं है। सब जगह जाते हैं विधायक जी और सबसे मिलते हैं। जनता दरबार लगा है कि नहीं, ये बताइए। अभी तक जनता दरबार वहाँ नहीं लगा है, लेकिन जनता से जरूर रूबरू हो रहे हैं। उनकी समस्या को कार्यकर्ता के माध्यम से जरूर सुना जा रहा है। इसमें कोई पिछले कितने दिनों से विधायक लालगंज में नहीं आए हैं? लालगंज में विधायक जी पार्टी के कार्यक्रम से बाहर गए हुए हैं, फिर लालगंज में आएंगे तो फिर से अपना विधिवत कार्यक्रम में रहेंगे। उनका शिष्टमंडल यहाँ पर काम करती है। मतलब वही पूछ रहे हैं कब से गए हुए हैं और कर्नाटक चुनाव के बाद 11 तारीख को आ जाएंगे आपके लालगंज में। कर्नाटक चुनाव के बाद आ जाएंगे, गए हैं और 11 मई को आएंगे, लगभग 1 महीने। ठीक है, इस बीच में लालगंज में इतना बड़ा हादसा हो गया है, आप देख ही रहे हैं। क्या विधायक की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आके एक बार परिवार को सांत्वना दे मिले? बिल्कुल बनती है और वह अपने शिष्टमंडल को भेजे भी हैं। 4 विधायक लालगंज में आए हैं, उनके घर पे गए हैं, उनकी समस्याओं को सुने हैं और उनकी समस्याओं को वाकई में हल करने की बात भी कहे हैं। और जो बन पड़ा है, जो प्रशासन से जो मांग रखना चाहिए वो रखे भी हैं। लेकिन विधायक नहीं आया कर्नाटक से? नहीं, अभी तक नहीं आया है और 11 तारीख को जरूर आएंगे। पिछले दिनों जब मीडिया ने इस सवाल को उठाया था कि अपनी खुद की जुबान से जनता दरबार लगाने की घोषणा करने वाले विधायक संजय सिंह कई महीनों तक जनता दरबार लगा नहीं पाए तो बवाल मच गया। विधायक के भी ऐसे शब्द निकल पड़े जिसका आधार ढूंढ पाना मुश्किल था। जुबानी जंग में तो किसी ने ये तक सुन लिया कि मीडिया के खिलाफ अगर बोलता है तो लोग अपना पत्रकार लेके घूमने की तैयारी करने लगे थे। लालगंज प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष गणेश राय ने इस विफल योजना पर व्यंग्यात्मक एवं करारा तंज कसते हुए विधायक को दिन की रोशनी में टॉर्च लेकर ढूंढना शुरू कर दिया था, ये दर्शाने के लिए कि जनता विधायक को ढूंढ रही है लेकिन विधायक नदारद है। मामला राष्ट्रीय चैनलों पर भी चला था। अब इसके जवाब में शिष्टमंडल के कार्यकर्ता बचाव में उतर पड़े हैं। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता अजय शर्मा ने प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष गणेश राय को विधायक को टॉर्च लेकर ढूंढने वाले प्रकरण के मामले में सूरदास कह दिया है। सुन लीजिए। दिल्ली का विस्तार उतना बढ़िया से नहीं था, अब टॉर्च लेके जाने की जो आवश्यकता नहीं है। और वो जो मुखिया जी जो टॉर्च ले घूम रहे थे वो दिन में ले सूरदास आदमी दिन में लेके घूमेगा टॉर्च, कोई रात में ले घूमने वाला टॉर्च थोड़ी है। तो कहने का मतलब कि अगर वो टॉर्च लेके घूम रहे दिन में तो सूरदास है? हाँ, सूरदास है, बिल्कुल सूरदास वाली बात है भाई। उनके बयान में कितना दम लगता है कि लालगंज विधायक लालगंज में नहीं नजर आ रहे हैं? जनता दरबार लगाने का बात उन्होंने कहा था, उसका नहीं लगा है, जिस पर आपत्ति दर्ज कर रहे थे। क्या कहिएगा, जनता दरबार लगा है कि नहीं लगा है? आप जनता दरबार की बात जहाँ तक रहा, ऐसा कोई जनता का मेरे समझ से विषय नहीं है।
हालांकि इस अजय शर्मा के इस जवाब में लड़खड़ाहट देखने को मिली, तालमेल की कमी दिखी। अजय शर्मा खुद भी ये मान रहे हैं कि जनता दरबार नहीं लगी है, लेकिन फिर बचाव भी कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें पार्टी ने रखा है। अजय शर्मा से हमने कई सवाल दागे, जवाब में लीपापोती के अलावा कुछ भी नहीं मिला। लालगंज हिंसा की लपटों में जब जल रहा था, विधायक कहाँ थे, इस सवाल पर भी उन्होंने यही कहा कि शिष्टमंडल तो गया था। हमने बार बार यही पूछा कि विधायक नहीं गए थे ना, उन्होंने बार बार इस बात को घुमाने की कोशिश की है, जो आप सुन पा रहे होंगे। इस बीच में लालगंज में इतना बड़ा हादसा हो गया है, आप देख ही रहे हैं। क्या विधायक की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आके एक बार परिवार को सांत्वना दे मिले? बिल्कुल बनती है, और वह अपने शिष्टमंडल को भेजे भी हैं। 4 विधायक लालगंज में आए हैं, उनके घर पे गए हैं, उनकी समस्याओं को सुने हैं और उनकी समस्याओं को वाकई में हल करने की बात भी कहे हैं। और जो बन पड़ा है, जो प्रशासन से जो मांग रखना चाहिए वो रखे भी हैं। लेकिन विधायक नहीं आए कर्नाटक से? नहीं, अभी तक नहीं आए हैं और 11 तारीख को जरूर आएंगे। चलिए, अब बचाव में तर्क आया ही है तो इस तर्क का भी तर्का लगाते हैं। विधायक संजय कुमार सिंह फिलहाल लालगंज को छोड़कर कर्नाटक चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं। यह कोई पहला मौका नहीं है जब लालगंज के विधायक कार्यकर्ताओं के हाथों लालगंज का बागडोर सौंपकर भाजपा की पार्टी का कर्ज अदा करने में लगे हुए हैं। इससे पहले भी बंगाल और कुरहनी आम चुनाव में वो लालगंज से लापता रहे थे। दलित नेता राकेश पासवान की हत्या की पर भी बात चल रही थी, तो जब इस पूरे प्रकरण में हिंसा चल रही थी, विवाद चल रहे थे, तब भी लालगंज के लोगों ने जिसे विधायक चुना है वो अपनी क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी झांकी पारने तक नहीं आता है। राज्य देश के बड़े बड़े नेता परिवार के आंसू पोंछने चले आते हैं, लेकिन विधायक कहीं नहीं आते। अगली बार जब पचदमिया में वोट मांगने विधायक जाएंगे तो कौन सा जवाब लेकर वहां की जनता के बीच जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। छोटे मोटे कार्यकर्ता चाहे कितनी भी दलीलें पेश कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि दलित नेता राकेश पासवान की हत्या के बाद भाजपा के शीर्ष नेताओं की उदासीनता सबको खटक रही है। पशुपति पारस, चिराग पासवान, पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और कई पूर्व और वर्तमान नेताओं ने आकर राकेश पासवान के परिजनों के साथ सद्भाव व्यक्त किया है, अपने दुख को जाहिर किया है और उनके साथ खड़े रहे हैं। लेकिन विधायक संजय सिंह नजर नहीं आए हैं। लगभग चौथे या 5वें दिन भाजपा की तरफ से एक शिष्टमंडल राकेश पासवान के घर भेजा गया है, जिस पर अब वो कह रहे हैं कि हमने ही मदद पहुंचाई है। संजय सिंह ने कितनी मदद पहुंचाई है, भाजपा की तरफ से राकेश पासवान को कितना मदद हुआ है, ये जनता कमेंट में बताएं ताकि लोग जवाब जान सके। दलितों के पांव धोने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में एक अदना सा विधायक अपने ही क्षेत्र के दलित नेता के मौत पर उदासीन है। जनता दरबार लगाने की घोषणा करने के बाद उस स्थल से नदारद है, कार्यकर्ता के दुखों में शामिल नहीं है और शिष्टमंडल बचाव के तरीके खोज रहा है और बयानबाजी कर रहा है। इस कुतर्क, इस बयानबाजी पर आपके क्या क्या राय है, आप ये बात भी हमें कमेंट में जरूर बताइए। सोमवार की ही बात है, नगर के पूर्व वार्ड पार्षद हृदय शाह, जो 20 साल से भाजपा के लिए अपना सर्वस्व त्याग चुके हैं, 20 साल से भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनकी मां का निधन हुआ और श्राद्ध कर्म की तैयारी चल रही है। खबर फैली कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी आने वाले हैं। मीडिया को भी सूचना दी गई, मीडिया भी पहुंच गया, लेकिन सम्राट चौधरी नहीं पहुंचे। तय कार्यक्रम में बदलाव करते हुए सम्राट चौधरी हृदय शाह के घर से महज 500 की दूरी से आकर लौट गए। दुखी कार्यकर्ता पार्टी बंधन में बंधे हुए थे, कुछ बोलने से कतराए और राह देखते रह गए। यह तस्वीर उसी निराशाजनक घड़ी के बाद की है जब कार्यकर्ता वहां इंतजार कर रहे थे और सम्राट चौधरी नहीं आए। अब विधायक के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। कार्यकर्ता चाहे जो दलील दे दे, लेकिन जो हमने अपनी आंखों से देखा है, जो महसूस किया है, जो लोग बातें कर रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में अपना प्रदेश छोड़कर ड्यूटी कर रहे विधायक खुद दुख की घड़ी में अपने जनता के बीच होंगे, उनके साथ खड़े होंगे, इसकी संभावना आज भी बहुत कम है। कार्यकर्ता अपनी दलीलों से उस रिक्त स्थान को भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दलीलें इंसान की कमी को पूरा नहीं करती हैं। दलित नेता के मौत पर अनदेखी, पिछड़े वर्ग के नेता सबसे पुराने कार्यकर्ता की अनदेखी, प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष पर, जो कि वो भी एक पिछड़ा समाज से आते हैं, 26 पंचायत के प्रखंड के मुखिया संघ हैं, उसको एक छोटे से वार्ड के जनप्रतिनिधियों द्वारा सूरदास जैसी टिप्पणी ये संकेत दे रही है कि लालगंज में जनता को जनता के खिलाफ खड़ा कर देने और तर्कों और कुतर्कों से बचाव करने की रणनीति बना ली गई है। नगर उपसभापति को भाजपा ने नगर अध्यक्ष बना दिया है। प्रकाशवाणी आज तक ये समझ नहीं पाया कि बतौर लालगंज के नगर उपसभापति के लिए यह सम्मान का बात है या ये एक अपमान की बात है कि जिस पद पर वो पहले से थी, उस पद से छोटा पद उनको सौंपा गया, वो भी खुशी खुशी उस पर हाँ जी करने लगे। कार्यकर्ता तालियां बजा रहे हैं, विपक्ष व्यंग्यबाण चला रहा है। हालांकि उपसभापति संतोष कुमार ने नगर निकाय चुनाव में कहीं भी ये नहीं कहा कि वह भाजपा की पार्टी से है। तब नगर विकास के लिए राजनीतिक दूरी जरूरी थी, वोट चाहिए थे। अब मामला बदल गया है। वैसे भी चुनाव से पहले जनता और चुनाव के बाद नेताओं का समर्थन प्रगति के लिए आवश्यक होता है। विधायक आग बबूला है, लेकिन कार्यकर्ता अजय शर्मा खुद कह रहे हैं कि जनता दरबार नहीं लगा है।
गणेश राय भी वही कह रहे हैं कि जनता दरबार नहीं लगा है, लेकिन यह बताने और खोजने के जुर्म में गणेश राय को सूरदास घोषित कर दिया भाजपा के कार्यकर्ता ने। भाजपा के कार्यकर्ता द्वारा उन्हें सूरदास कहकर अपमानित किया गया है, जबकि कह दोनों एक ही बात रहे हैं। तब ये हाल है, इस दोहरे मापदंड पर क्या कुछ पूछा जाए ये समझ नहीं आ रहा। अब जनता तय करे, कमेंट करे और बताए कि कौन सूरदास है और कौन धृतराष्ट्र है। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे थे प्रकाशवाणी। खबर पसंद आई हो तो चैनल को प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने जानने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ अपनी बेबाक राय लालगंज नगर परिषद में चल रही राजनीति पर अपनी बेबाक राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए। भाजपा के विधायक संजय सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या जनता दरबार लगाना चाहिए था? क्या राकेश पासवान की मौत पर उनके परिजनों के साथ खड़ा होना चाहिए था? इन सब मुद्दों पर हम आपकी कमेंट में आपकी राय जानना चाहते हैं, हम जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी। अब मेरा ये टॉर्च का रोशनी भी जो है ये बैटरी डिस्चार्ज होने वाला है। हम 11 बजे से खोज रहे हैं और अब 1:15 हो गया है। गणेश राय कौन अध्यक्ष मुखिया संघ, कौन जी के मुखिया संघ, दूसरा मुखिया संघ गठित हो गया, पता करिए। और जो मुखिया जी जो टॉर्च ले घूम रहे थे, वो दिन में ले सूरदास आदमी है, दिन में लेके घूमेगा।